हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is stronger oxidizing agent than chlorine because of, ठीक है, low enthalpy of dissociation of FF bond, high hydration enthalpy of F minus, high electron affinity of fluorine than chlorine. तो देखो फ्लोरीन का तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होता, क्लोरीन का होता है. ठीक है, थर्ड पीरियड का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सेकंड पीरियड से ज़्यादा होता है. रीजन क्या है कि एफ में स्मॉल साइज होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको एक्स्ट्रा रिपल्सन फील होता है, जिसकी वजह से उसका डेल्टा एच ईजी जो है वो कम होगा. ठीक है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं. ठीक है, लो इंथैल्पी दरअसल देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसको इन्वॉल्व होने में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो है F2 सॉलिड से हम 2F गैस बनाते हैं. तो यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. 2F गैस से जब हम इलेक्ट्रॉन डेल्टा एच ईजी देंगे तो ये बन जाएगा 2F माइनस गैस. अब चूंकि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट एक्वस मीडियम में होती है तो हाइड्रेशन भी करवाना होगा. तो यहाँ डेल्टा एच ई हाइड्रेशन एनर्जी भी यूज होगा और 2F माइनस एक्वस बनेगा. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जो एनर्जी इन्वॉल्व है ना उससे जो इसी इसी को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो देखो जो F से F माइनस हाइड्रेशन एनर्जी वाला है ये काफी ज्यादा होता है फ्लोरीन के लिए. तो लो हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ F माइनस, तो सेकंड ऑप्शन सही है. लो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ FF बॉन्ड, तो देखो F2 से F के बीच का जो लो डिसोसिएशन है वो काफी कम होता है, डिसोसिएशन एनर्जी काफी कम होता है. Cl2 Br2 देन F2 एंड देन I2. ठीक है, ये है बॉन्ड डिसोसिएशन का एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर. तो F2 सबसे कम होता है, F2 सबसे कम मतलब Cl2 Br2 से कम है, I2 से सिर्फ ज्यादा है. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये F2 से तुरंत 2F बॉन्ड टूटता है. देन डेल्टा एच ईजी करेंगे 2F माइनस, देन डेल्टा एच डेल्टा हाइड्रेशन करेंगे तो 2F माइनस बनेगा. ठीक है, तो जो हमारा आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन बोथ यानी कि ए ऑप्शन. ओके, बेस्ट ऑफ लक.